हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो JCERT मिड टर्म असेसमेंट मध्यावधि मूल्यांकन 2020-21 को हम लोग देखेंगे, क्लास 3 को। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, लेकिन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, टिकट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो आप देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है। घर घर, तालाब, रेलगाड़ी, मैदान। घर में टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तालाब में टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैदान में नहीं। टिकट की ज़रूरत पड़ती है रेलगाड़ी में। यस, तो रेलगाड़ी आप आंसर टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। नंबर 2, नारियल के पेड़ से उतारने वाले को श्यामू कितने रुपये देने को तैयार था? ये आपके जो स्टोरी है, जो कहानी है, उससे लिया गया है। तो नारियल के पेड़ से उतारने वाले को श्यामू जो है सो 100 रुपया देने को तैयार था। ठीक है, इसको आप टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा आंसर। फिर हम लोग देखेंगे नंबर 3, एक नारियल कितने का किसने कहा? मतलब ये जो है एक नारियल कितने का, ये किसने कहा? मैं बता दूं, ये कहा श्यामू ने कहा था कि एक नारियल कितने का है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, लेकिन इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। आगे क्या हो जाएगा? पीछे। ठीक है, आगे का हो गया पीछे, उल्टा अर्थ लिखना। वहाँ का हो गया यहाँ। ठीक है, आगे का हो गया पीछे, वहाँ का हो गया यहाँ। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखेंगे। आप ये आसानी से आप समझ जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। धरती, सबसे पहले धरती का देखें। धरती का मतलब होता है जमीन। ठीक है, धरती का मतलब होता है जमीन। ठीक है, अब हम लोग बाजार को भी देखेंगे, तो बाजार का भी अर्थ हम लोग देख लेते हैं। ये बाजार का अर्थ होता है मंडी। मंडी का अर्थ होता है, मैं बता दूं, जहां सामान को बेचा जाता है, यानी बाजार में सामान बेचा जाता है और बाजार को बोलते हैं मंडी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर 6, 2 सवारियों के नाम लिखिए। सवारी का मतलब जिससे आप सफ़र करते हैं, तो आप देखिए रेलगाड़ी। ठीक है, और देख सकते हैं क्या? बस। ठीक है, और देख सकते हैं टेम्पू। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको 2 लिखना है। ठीक है, नंबर 7 देखें। लंबू के स्थान पे आप होते तो क्या करते? ठीक है, लंबू के स्थान पे आप होते तो क्या करते? जी हाँ, आपके स्टोरी से एक क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंबू के स्थान पे मैं होता तो बिना टिकट नहीं चढ़ता। यानी इसका हो जाता अर्थ, इसको आंसर होगा बिना टिकट नहीं चढ़ता। ठीक है, बिना टिकट नहीं चढ़ता। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। लंबू के स्थान पे आप होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंबू के स्थान पे मैं होता तो बिना टिकट नहीं चढ़ता। ठीक है, यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नंबर 6 हम लोग देखेंगे। यस, नंबर 6 देख लेते हैं। सॉरी, नंबर 6 हो गया, नंबर 7 हो गया, नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है। श्यामू को किससे नारियल खरीदना चाहिए था? ठीक है, तो श्यामू को किससे नारियल खरीदना चाहिए था? श्यामू को दुकानदार से नारियल खरीदना चाहिए था। किससे? दुकानदार से। ठीक है, तो श्यामू को दुकानदार से नारियल खरीदना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा देंगे। नंबर 9 को देखेंगे। रेलगाड़ी या नारियल के पेड़ का चित्र बनाइए। तो रेलगाड़ी को आपने देखा है, उसका चित्र बना सकते हैं, या नारियल के पेड़ का चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भर दीजिए तो अच्छा लगेगा। नारियल का पेड़ आप बना सकते हैं, देखे होंगे नारियल का पेड़। ठीक है, और उसमें कलर अप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 10, कंजूस कहानी को आगे बढ़ाते हुए 10 पंक्तियाँ लिखें। तो आपकी किताब में कंजूस कहानी है, उसको पढ़ें और उसके 10 पंक्तियों को और आगे बढ़ा करके लिखें। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश को देखते हैं। ठीक है, ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन आपका। सबसे पहले 11 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड। कभी भी ग्राउंड पे, ज़मीन पे जो है सो कचरा नहीं फेंकना चाहिए। गिव द टीचर दैट यू फाउंड। जो भी आप पाएँ टीचर को दें। इफ़ यू लाइक टू बी माई डियर वन। यदि आप मेरे प्रिय होना चाहते हैं तो आप ज़मीन पे कचरा को नहीं फेंकें। जो भी आप पाएँ अपने शिक्षक को दें। वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन। क्या आप मेरे प्रिय बनना चाहते हैं? चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ होगा, उसका जवाब हम लोग देंगे। टू थ्रो वेस्ट ऑन ग्राउंड इज़ अ, क्या है? गुड हैबिट है क्या? डेली रूटीन है क्या? बैड हैबिट है क्या? ड्यूटी है? तो ग्राउंड पे कचरा फेंकना ऊपर ही बता दिया, वो अच्छी बात नहीं है, यानी बैड हैबिट है। ठीक है, तो यहाँ आप टिक कर देंगे। आइडेंटिफाई नाउन इन द सेकेंड लाइन ऑफ द गिवन टेक्स्ट। ठीक है, आपको ये सेकेंड लाइन है, इसमें आपको नाउन खोजना है। तो नाउन खोजना है, ये टीचर हो गया आपका नाउन। ठीक है, तो यहाँ आप टीचर को सही करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर देखेंगे। यस, नंबर 3 को आप देखें। फाउंड थिंग्स शुड बी गिवन टू टीचर्स। यह ऊपर ही बता दिया गया कि जो भी चीज़ें आप पाएंगे अपने शिक्षक को देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Whom does you refer to in the 4th line? तो ये किससे रिफ़र किया गया? ये स्टूडेंट को रिफ़र किया गया है। ठीक है, स्टूडेंट को रिफ़र किया गया है। ठीक है, चलिए नंबर 12 देखिए। चूज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन वर्ड इन द गिवन लाइन। देखो, नाउन हो गया किसी का नाम, तो मोना नाम है, और प्रोनाउन हो गया उस नाम के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन। तो सी हो गया आपका प्रोनाउन और मोना हो गया आपका नाउन। ठीक है, चलिए इसको बैक करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यस, नंबर 13, राइट नेम्स ऑफ 4 वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जीवों के नाम लिखने हैं, जंगली जानवर के नाम लिखने हैं। कितने? 4। तो जंगली जानवर के 4 नाम आप लिखेंगे। आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, या फिर तो आपने जो चार्ट बना हुआ रहता है उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे वाइल्ड डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, चीता हो गया, ठीक है, जैकल हो गया। तो इन सबको आप लिखेंगे। ठीक है, नंबर 14 देख लेंगे। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये जानवर हैं, उनके नाम यहाँ पे हैं और वो किस तरह से आवाज़ निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, यस, वन सेकेंड।
यस, यहाँ आप नाम जो दिया हुआ है इसको मैच करेंगे। जैसे कैट जो है वो क्या करती है, कैट म्याऊं करती है। पिग पिग जो है, मिलाइए, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 1 सेकेंड। यस, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट फ्यू सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड। ठीक है, इन सारे पिक्चर को आप देखें और अपने शब्दों में सेंटेंस को लिखें। वेट योर हैंड्स, लिक्विड सोप, लेदर एंड स्क्रब, रिंस से, ड्राई योर हैंड्स, टर्न ऑफ टैब। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस को लिखना है। कितना, कुछ सेंटेंसेस को लिखना है। ठीक है, तो आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। लिक्विड सोप, यूज़ लिक्विड फॉर हैंड वॉश, लेदर एंड स्क्रब, स्क्रब योर हैंड्स, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्रब योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स। ठीक है, ड्राई योर हैंड्स, टर्न ऑफ द टैब। इन सारे सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज़ और दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, ये चीज़ बिटवीन योर फिंगर्स, आपको यहाँ वॉश करना है। अंडर योर नेल, नाखून के भीतर में वॉश करना है। द टॉप ऑफ योर हैंड, अपने हाथ के ऊपर में भी आपको साफ करने हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। गणित को देखेंगे। 4 भुजाओं वाले आकृति के युग्म कौन से हैं? 4 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में नहीं होता, वृत्त में कोई भुजा नहीं होती है, त्रिभुज में कोई भुजा नहीं। यहाँ आयत और वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किस संख्या में दहाई के स्थान पे, दहाई का स्थान अंक 7 है। यानी दहाई का मतलब आप लेफ्ट से इधर आएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो बीच में यानी सेकंड जो है उसका जो है वो अंक 7 होना चाहिए। तो यहाँ देखें 7 7 7 है, 7 7 8 है, तो ये 7 जो है ये दहाई अंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये जो सिंबल होता है ये बड़ा छोटा का सिंबल होता है। 909 999 से बड़ा नहीं है, तो ये गलत है। 888 808 से बड़ा है, ये सही है। 777 जो है वो छोटा है 767 से, ये गलत है। 600 666 606 666 से बड़ा है, ये गलत है, आपका हो जाएगा। 888 बड़ा है 808 से। ठीक है, 2 7 और 1 से बनने वाली, इसको आप मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 7 और 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, 2 7 और 1 सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ आपका हो जाएगा 127। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से सम संख्या को पहचानो। तो सम संख्या पहचाना, देखो 2 4 6 8 10 12, ये सम संख्या है। 2 4 6 8 10 और 12, ये सम संख्या। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, इसको आप सीख रहे हैं। अच्छा, 21 नंबर देखें। नीचे दी गई संख्या को विषम संख्या देखना है, तो कौन कौन सा? 1 3 5 7 9 11, ये सारे विषम संख्या हैं, इसको आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आप यस,
नंबर 22 देखेंगे, 859 मतलब 8 5 9, 859 में से 432 को घटाइए, 4 3 2 को, यानी 432 को घटा देना, घटाइए। 9 में 2 गया तो 7 बचा, 5 में 3 गया तो 2 बचा, और 8 में 4 गया तो 4 बचा, तो 427 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको लिख देंगे। दो सैकड़े में से 2 दहाई घटाइए, 2 सैकड़े में से 2 दहाई घटाइए, तो 2 सैकड़ा आपका हो जाएगा, 2 सैकड़ा हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 2 सैकड़ा हो जाएगा आपका, तो 100 100 प्लस 100 100 मतलब 2 सैकड़ा हो जाएगा आपका 200। इसमें घटाना होगा 2 दहाई, 2 दहाई मतलब 20, ठीक है, 2 दहाई, ठीक है, तो घटाइए। यहाँ 8 बच्चा, इसे घासिए लिया 180, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच वाली संख्या 148 150 के बीच में 149 होगा, 378 और 380 के बीच में 379 होगा, 479 और 481 के बीच में 480 होगा, 594 और 596 के बीच में 595 होगा। ठीक, तो ये कुछ आपके आंसर होंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इनमें से किस पौधों के पत्तियों को खाया जाता है? तो चना के पत्तियों को खाया जाता है। ठीक है, कौन सा जानवर बिना पूंछ का होता है? तो मेढक होता है, सीधी बात है। बिना मर्जी के हमारे घर आंगन में में रहने वाला कौन सा जीव है? यानी बिना हमारे मर्जी के, वो अपनी मर्जी का आता है तो गिलहरी आता है। बकरी, भेड़, गाय तो हम लोग पालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29, इनमें से कौन सा घर के बाहर खेला जाने वाला खेल? कैरम बोर्ड घर में खेलते हैं, लूडो घर में, वीडियो गेम घर में, फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। किस मौसम में हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है? तो ये वर्षा के मौसम में हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, किन्हीं दो औषधीय पौधों का नाम। औषधीय पौधा जिससे कि दवाई बनाई जाती है, जैसे आप ले सकते हैं तुलसी, फिर नीम, ये पौधे हैं जिससे दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो खेलों के नाम लिखिए, जैसे आप खेल का नाम लिख सकते हैं क्रिकेट, लूडो, और लिख सकते हैं कबड्डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे 33, आपके यहाँ शादी या त्यौहार में कौन सी चीज़ें पकाई जाती है? तो जो आपके शादी या त्यौहार में, आपके घरों में शादियाँ जब होती है, त्यौहार जो होते हैं, उसमें जो चीज़ें पकाई जाती है वो चीज़ लिखेंगे आप पकवान में। पेड़ पौधों से प्राप्त खाने वाली चीज़ों का नाम। पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होती है? फूल होते हैं, फल होते हैं, बीज होते हैं, जिनको हम लोग खाया करते हैं। ठीक है, पूँछ वाले 4 जानवरों का नाम लिखिए। तो पूँछ वाला 4 जानवर, गाय, भैंस, जिसके पूँछ होते हैं, कुत्ता, भेड़,
इत्यादि। ठीक है, इसके पूछ होता है। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।